हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है खरबूज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि खरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए। जब आप खरबूज की खेती करते हैं दोस्तों, तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी उर्वरक खाद, कौन सी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग और इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें कितनी बीमारियां आती हैं, उनका इलाज कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन समय रहते आप किस प्रकार करना है, नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है, टाइमिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, साथ ही भूमि के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही बात करेंगे उत्पादन, लागत, लाइफ साइकिल, मुनाफा के साथ साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग रेट के ऊपर बात करेंगे। और हमारा जो स्पेशल इस वीडियो के माध्यम से जो मोटिव है कि किसान भाई खरबूज की खेती यानी मस्क मेलन फार्मिंग से भी काफ़ी अच्छा कमाई कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो डिटेल से विस्तार से हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां किसान भाई किसी वैरायटी को लगाता है क्योंकि उस वैरायटी का मार्केटिंग रेट भी अच्छा होना चाहिए, मार्केट में आसानी से बिक जाए, और कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां आती हैं दोस्तों जिनका इलाज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम सस्ते पर बतलाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मस्क मेलन की संपूर्ण जानकारी एकदम डीप पर शेयर करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। और भाई, अब तो आप अधिक जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, खरबूज की खेती हमारे किसान भाई जनवरी से लेकर मध्य जनवरी से लेकर फरवरी मार्च के महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अनुकूल समय माना जाता है, लेकिन बाज़ार भाव अच्छे मिले, मार्केटिंग रेट काफ़ी अच्छा मिले, तो इसके लिए आप 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य आप प्लांटेशन कर दीजिए। बाज़ार भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं जलवायु और तापमान। तो देखिए, मस्क मेलन फार्मिंग यानी खरबूज का जो पौधा होता है दोस्तों, यह ठंडे नम आर्द्र जलवायु की फसल मानी जाती है। और इसके लिए टेम्परेचर के बारे में बात करें दोस्तों, तो लगभग मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बस दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज पर यदि 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि तापमान है तो काफ़ी शानदार फ्लावरिंग सेट होती है। और वीडियो के आगे आपको बतलाएंगे कि फूल तो आ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, और साथ ही फूल से फल बनने में या फिर जितने फूल आ रहे हैं उतने फल नहीं लग पा रहे हैं। तो यह समस्या का जो इलाज है वीडियो के आगे बतलाने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं भूमि और खेत की तैयारी। तो देखिए, खरबूज की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी पर, सॉइल पर खेती की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन के लिए आप सैंडी सॉइल है, काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए है। बाकी हमारे जो किसान दोस्त हैं, हल्की भूमि, पीली भूमि, लाल भूमि, या फिर जो मध्यम भूमि होती है, या फिर जो यमुना नदी के किनारे जो बालू रेत होती है, या फिर आप ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि बालू भूमि पर, बालू दोमट भूमि पर, रेतीली मिट्टी पर भी आप खरबूज की खेती कर सकते हैं दोस्तों। और मृदा की पीएच वैल्यू के बारे में बात करें तो 5 से लेकर 7.5 तक काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको प्लॉविंग कराना है, या फिर गहराई में चलने वाले प्लाउ से आपको एक प्लॉविंग कराना है। उसके बाद खेत को एकदम समतल करा लेना है, सपाट करा लेना है, और खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यदि बरसात हो जाती है तो पानी खेत में ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर हमारे किसान भाई, हमारे किसान मित्र खरबूज की खेती कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो समतल खेत की बजाय हमारे किसान भाई वैड विधि से यदि मस्क मेलन फार्मिंग करते
हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलती है। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, जो कि हमारे किसान भाई इन वैरायटी को लगाकर काफ़ी अच्छे से पैदावार निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। नंबर 1 सेमिनीज कंपनी की केसर के नाम से आती है। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। सागर सीड्स की 60 खरबूज के नाम से आती है, 60 के नाम से आती है। इसके अलावा नन हेम्स की मधुलिका के नाम से आती है और नामधारी की मस्क मेलोन NS 910 के नाम से आती है। सागर सीड्स की ही एक और वैरायटी आती है दोस्तों, कावेरी के नाम से, और VASF कंपनी की मधु राजा के नाम से आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और साथ ही VASF कंपनी की एक और वैरायटी आती है लायलपुर 257 के नाम से आती है। ये भी बढ़िया वैरायटी है। सागर सीड्स की विजय के नाम से और नॉन यू सीड्स की वॉबी के नाम से आती है। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जैसे VASF कंपनी की लायलपुर 257 के नाम से आती है और मधुराजा, कावेरी, NS 910 और सागर सीड्स की 60 खरबूज के नाम से और सेमिनीज की केसर के नाम से। यह जो हमने आपको 8-9 वैरायटी के नाम बतलाए हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। वैसे तो मार्केट में दोस्तों काफ़ी हज़ारों तादाद की मतलब संख्या पर वैरायटी हैं दोस्तों, लेकिन हमने उन सभी में से जो प्रैक्टिकली जानकारी है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई निकाल सकें, तो यह जो 8-9 वैरायटी हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि जब हमारे किसान भाई 1 एकड़ पर, और हम आपको जो जानकारी शेयर कर रहे हैं यह बीघा के हिसाब से नहीं, हेक्टेयर के हिसाब से नहीं, यह जानकारी एकड़ के हिसाब से है। और 1 एकड़ में लगभग 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो जानकारी शेयर कर रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से ही जानकारी शेयर कर रहे हैं। 1 एकड़ पर आप बुआई कर रहे हैं तो लगभग 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्तों। यदि आप डिस्टेंस को हाई डिस्टेंस पर, हाई डेंसिटी पर बुआई करते हैं या फिर पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो सीड्स की रिक्वायरमेंट कम और बढ़ भी सकती है। लेकिन हम आपको जो डिस्टेंस बताएंगे उस हिसाब से लगभग 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ में। बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो देखिए दोस्तों, खरबूज की जो खेती है ज़्यादातर किसान भाई पौध रोपण करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, फिर प्लांटेशन करने के बाद हमारी फसल बहुत ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं बढ़वार के लिए। तो दोस्तों आपको ज़्यादा बेटर है कि जो फील्ड है, जो खेत है, डायरेक्ट बीज की बुआई करने के बजाय पौधों का रोपण करें। तो नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है, नर्सरी तैयार करने की अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन उन सभी में से जो सबसे बेस्ट जो विधि है, मेथड है, वो है प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी पौधशाला तैयार करना। अब प्लास्टिक पौधशाला पर आप कैसे तैयार कर सकते हैं पौधे खरबूज के, तो देखिए आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है और नारियल की खाद, इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और प्लास्टिक प्रोट्रे में भरकर एक बीजों की आपको बुआई कर देना है। उसके बाद एक लेयर ऊपर से फिर आप जो कोकोपीट और नारियल की जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट का जो मिश्रण है, उसको एक बार फिर आपको ऊपर से ठीक तरीके से चढ़ा देना है। और जो प्लास्टिक प्रोट्रे है दोस्तों, लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई पर आपको सीड्स की बुआई करनी है और एक बीज की ही बुआई करनी है। और उसके बाद जर्मिनेशन, अंकुरण जल्दी हो जाए तो इसके लिए जो आपके प्लास्टिक प्रोट्रे हैं उनको मल्चिंग पेपर में कवर करके रखिए 3 से 4 दिनों के लिए। फिर उसके बाद जो आपने तंबू खींचा है, ग्रीन नेट खींची है, उसके या फिर जो झोपड़ी बनाई है ऊपर से छाया होनी चाहिए और टेम्परेचर एकदम मध्यम होना चाहिए, वहाँ पर आप निकाल कर रख दीजिए। सुबह शाम आप सिंचाई करते रहिए। और आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि नर्सरी पर पीलापन की समस्या आती है, तो पीलापन के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 10 से 12 दिन के आसपास की नर्सरी होती है तो आपको एक काम करना है दोस्तों, पीलापन फंगस से भी या फिर कम सिंचाई अधिक सिंचाई से भी यह समस्या आ सकती है। तो उसके लिए NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को आपको 15 लीटर पानी में लगभग 40 ग्राम लेना है, स्प्रे करके तुरंत सिंचाई कर दीजिए। इससे पीलापन की समस्या जो घोल है वो जड़ों के पास चला जाएगा, जिससे NPK की पूर्ति हो जाएगी और हमारी नर्सरी हरी भरी हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा लीफ माइनर और हल्के फुल्के कीड़ों, इंसेक्ट
सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके लिए नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से। और यदि फंगस दिख रहे हैं तो CM75 यानी कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, एक तो जो फफूंदनाशक आती है उसका आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मात्र 25 से 27 दिन पर नर्सरी तैयार हो जाएगी। जब नर्सरी तैयार हो जाए तो उसके बाद फील्ड में ले जाकर हमारे किसान भाइयों को प्लांटेशन कर देना चाहिए। और स्पेशल विशेष रूप में नर्सरी में समय समय पर सुबह शाम सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक है। इस प्रकार हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ प्लांट्स। यदि हमारे किसान भाई 1 एकड़ पर खरबूज की खेती करते हैं वैड विधि से और सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो लगभग दोस्तों 1 एकड़ में 7,000 से लेकर 8,000 पौधे के आसपास 1 एकड़ में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आइए दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज, यानी बुआई के समय जब बेड तैयार कर रहे हों उस समय बेसल डोज पर कौन कौन सी खाद देनी है। तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली आपको लेना है 100 किलोग्राम। और आपको MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, कौन सी पोटाश 60% वाली आपको लेना है दोस्तों, लगभग 30 किलोग्राम। और DAP आपको लेना है 50 किलोग्राम। और यदि उपलब्ध है गोबर की पकी हुई खाद तो 1 से 2 ट्रॉली। यदि बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है तो फिर आप इसको ना खरीदें, यानी गोबर की खाद। बाकी गोबर की खाद भी ईजिली सस्ते में उपलब्ध है तो 2 ट्रॉली इन सभी को मिक्स करना है। वेट के ऊपर आपको देकर आपको वेट तैयार करा लेना है। बात कर लेते हैं दोस्तों वेट तैयार। तो हमको वेट मेकर या फिर वेट राइजर से वेट तैयार कराना चाहिए, वेट प्रिपरेशन कराना चाहिए। अब वेट से वेट की जो आपको दूरी रखनी है दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा रखनी, 4 से 5 फीट रखनी। क्यों रखनी है? क्योंकि खरबूज की जो क्रॉप है वेल वर्गीय फसल है और इसको आपको लगभग जो आपने वेट बनाई है वेट से वेट की दूरी आपको 4 से 5 फीट रखनी है। वेट की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है और वेट की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है। वेट मेकर या फिर वेट राइजर से आपको वेट तैयार करा लेना है। ड्रिप एरीगेशन, तो देखिए दोस्तों आपको जो टपक सिंचाई है या फिर खाद देने में आसानी हो, सिंचाई करने में आसानी हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको ड्रिप को ज़रूर लगाना चाहिए। अब ड्रिप है क्योंकि जो एक प्रकार से फ्रूट वर्गीय क्रॉप है खरबूज, तो आपको इस फसल पर 16 mm इन लाइन आप 1.5 फीट बटन वाली जो आती है टपक सिंचाई ड्रिप को लगा सकते हैं। 16 mm इन लाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बाकी पेप्सी ड्रिप भी आती है, पेप्सी ड्रिप को भी लगा सकते हैं, वो सस्ती पड़ती है, कम सर्विस देती है। तो आपको 16 mm इन लाइन को लगा लेना है। इसमें सिंचाई करने में, खाद देने में और भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों आप एक बेड पर सिंगल लाइन पर ड्रिप को बिछा सकते हैं। बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो देखिए खरपतवार ना उगें और जो खरबूज का फल है दोस्तों उसमें कोई निशान ना आए या फिर स्वस्थ रहे, कोई दाग धब्बे ना आए, क्योंकि दाग धब्बे आएंगे क्वालिटी कम रहेगी तो बाज़ार भाव कम मिलेंगे देखने के लिए। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि मल्चिंग पेपर लगाना। मल्चिंग पेपर में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, खरपतवार नहीं उगते हैं। जो फल हैं खरबूज के वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं। तो आपको 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको लगाना चाहिए। 1 एकड़ में 10-12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है दोस्तों। प्लांटेशन एंड प्लांट डिस्टेंस, तो देखिए दोस्तों खरबूज की जब आप खेती करते हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है और आपको प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए आइए समझते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए। और इसके अलावा एक बेड पर दोस्तों आपको सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करना है। ठीक तरीके से जो मल्चिंग पेपर है उसमें आपको 2 इंची होल्स कर लेना है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार मल्चिंग पेपर में होल्स करना है। इसके अलावा दोस्तों सिंगल बेड पर आपको जिगजैग प्लांटेशन नहीं करना है, एक बेड पर सिंगल लाइन पर ही आपको प्लांटेशन करना है और 1.5 से 2 फीट की आप दूरी रख सकते हैं। और जब आप प्लांटेशन करें पहले से सिंचाई करते रहिए, यानी जब फील्ड जो होती है खेत वहाँ पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए। जब आप प्लांटेशन करें एक एक पौधे का पौधरोपण करना है
इसके अलावा पौधा एकदम सीधा रहना चाहिए। मिट्टी को आराम से उंगलियों की सहायता से आपको प्लांटेशन करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद या फिर शाम टाइम आपको प्लांटेशन करने के बाद सिंचाई ज़रूर करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे आप सिंचाई कर दीजिए। जो जड़ें हैं जल्दी से जल्दी मिट्टी को पकड़ लेंगी। इस प्रकार दोस्तों हमारे किसान भाइयों को प्लांटेशन करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी बहुत कम नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। 1.5 से 2 फीट बहुत ही उचित है और अनुकूल है। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो देखिए, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं ज़्यादा पैदावार के लिए, आप वैड विधि से ड्रिप से खेती करें। ड्रिप से खेती कर रहे हैं है तो सिंचाई जो आपको करना है 2-2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे भी आप 1.5 से 2 घंटे भी सिंचाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फ्लैट एरीगेशन से आप जो खेती कर रहे हैं, फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई करने पर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर हमारे किसान भाइयों को सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई से खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे आप तो उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। यदि खरपतवार आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोनों वेट के बीच में खरपतवार उग चुका है तो ग्लाइफोसेट 41% SL खरपतवार नाशक जो कि नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड है, आपको 200 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर ग्लाइफोसेट 41% को मिक्स कर लेना है, घोल लेना है और जुगाड़ लगाकर जो वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार दोनों वेट के बीच में खरपतवार में यह घोल पड़ना चाहिए। खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगी। यह घोल यदि पड़ जाता है तो फसल एकदम सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए यह घोल केवल फसल को बचाते हुए आपको खरपतवार पर जुगाड़ लगाकर स्प्रे करना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती स्प्रे ना करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि निराई गुड़ाई करें, खरपतवार मुक्त फसल रखें। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को वीड कंट्रोल करना चाहिए। यदि दोस्तों आप ऑर्गेनिक रूप से या फिर ऑर्गेनिक तरीके से खरबूज की खेती कर रहे हैं तो आप यह जो हम आपको काम बता रहे हैं इन कामों को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी कीटनाशक दवाई या फिर रासायनिक उर्वरक खाद का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए, ऑर्गेनिक रूप में आप पीला और नीला ट्रैप जरूर लगाएं। अब पीला और नीला ट्रैप से क्या होगा, सफ़ेद मक्खी की रोकथाम हो जाएगी दोस्तों और रस चूसक कीटों पर कंट्रोल मिल जाएगा। तो 1 एकड़ में 15 से 20 पीस आप लगा सकते हैं। फल मक्खी के ट्रैप लगाएं और इसके अलावा जैसे कीट रोग बीमारी आती हैं तो स्प्रे में नीम ऑयल या फिर फिश ऑयल का आप स्प्रे करें। और इसके अलावा नीचे से यानी सॉइल एप्लीकेशन से यानी फसल बढ़वार अच्छी ले, फलों का साइज अच्छा है तो जीवामृत आप प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। तो इस प्रकार यदि आप रासायनिक खेती नहीं करना चाहते तो इस प्रकार हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक रूप में इन कामों को कर सकते हैं। अब लेकिन जो रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उपलब्ध नहीं है, पैदावार अच्छी चाहते हैं तो आपको हम बतलाते हैं स्प्रे शेड्यूल यानी कीट प्रबंधन। तो देखिए, फल मक्खी आती है, लाल कद्दू बीटल आता है यानी कद्दू का जो लाल कीट जो आता है बेल वर्गीय फसलों पर, लाल कद्दू बीटल, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा लीफ माइनर, एफिड जैसेड, फ्रूट बोरर, सेमिलूपर थ्रिप्स, वाइट ग्रैब और विल्ट की समस्या आती है, माइट की समस्या आती है और फंगस पर लीफ स्पॉट है, आद्रगलन है, पाउडर मिल्ड्यूड है, डानी मिल्ड्यूड है और ब्लाइट यानी झुलसा आता है दोस्तों। तो देखिए, बीमारी तो काफ़ी आती हैं लेकिन इनका कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, फल मक्खी की रोकथाम यदि आपको करना है हम आपको इस प्रकार आपको बतलाएंगे। सबसे पहले तो 15 लीटर की दर से बताएंगे, यानी 15 लीटर का जो पंप आता है उसकी दर से हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। और जैसी बीमारी आती है दोस्तों उसके हिसाब से आपको इलाज करना है। फल मक्खी के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है, 1 एकड़ में 15 पीस। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी की समस्या आती है तो पीला ट्रैप लगाएं, 1 एकड़ में लगभग 12 पीस। और एफिड जैसेड थ्रिप्स के लिए नीला ट्रैप लगाना है 10 पीस। इसके अलावा रासायनिक के लिए यानी फल मक्खी का प्रकोप है, एफिड जैसेड का प्रकोप है तो सिंजेंटा कंपनी की एक तारा आती है 10 ग्राम या फिर UPL की लांसर गोल्ड 35 ग्राम। किसी एक को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। मकड़ी यानी माइट्स के लिए येलो माइट्स हो या फिर रेड माइट्स हो, इनके लिए वायर कंपनी की ओबेरॉन 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से, या फिर धानुका की ओमाइट्स आती है 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो वायर कंपनी की प्लानोफेक्स 5 ml 15 लीटर पानी में घोल करके फ्लावरिंग स्टेज पर आप स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर यानी पत्तों पर धारियां बनने लगती हैं, लीफ माइनर है तो इसके लिए एमामेक्टिन बेंजोएट
5% SG को 8 ग्राम लेकर 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप वोलियम फ्लेक्सी की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 80 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर देना है। इसके अलावा हरी इल्ली, सेमिलूपर, फ्रूट बॉर्डर का प्रकोप है तो सिंजेंटा की एम्पलीगो 8 से 10 ml या फिर अदामा की वाराजाइट आपको लेना है 40 ml। इन दोनों में से किसी एक को 15 लीटर पानी घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फंगस के लिए डुपॉन्ट की कर्जट 60 ग्राम या फिर रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, दोनों में से किसी एक को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। अब पाउडर मिल्ड्यू आता है, पत्तों पर पाउडर सा दिखने लगता है। वायर कंपनी की फूलिकॉर आपको लेना है 20 ml या फिर टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम। इन दोनों में से किसी एक को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। झुलसा आता है यानी विलाइट तो वायर कंपनी की इन्फिनिटो आती है 40 ml या फिर सिंजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, किसी एक को स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट होने वाले हैं, रोग बीमारी कीट नहीं लगेंगे। बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो देखिए हमारे किसान भाई खरबूज की खेती 2 तरीके से करते हैं। एक तो वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप मल्चिंग लगाई है तो वह किसान जो हैं ड्रिप से खाद देते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई साधारण तरीके से खेती करते हैं तो खाद का शेड्यूल तो दोनों अलग अलग आपको हम तरीके से बतलाने वाले हैं। सबसे पहले ड्रिप एरीगेशन से खाद का शेड्यूल 8 से लेकर 30 दिनों के मध्य 3-3 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 70-44 से 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 500 ग्राम। इनको एक दिन में एक खाद 3-3 दिनों का अंतर रखना है। ड्रिप सिंचाई से आपको सॉइल एप्लीकेशन से प्रति एकड़ की दर से देना है। 35 दिन से लेकर 50 दिनों के मध्य आप 3-3 दिनों के अंतराल पर इन खादों को प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से छोड़ें। NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, NPK 12-61-0 3 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम या फिर कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम। एक दिन में एक खाद फिर 3 दिन का अंतर रखना है, फिर दूसरी खाद प्रयोग करना है। ऐसा नहीं सभी की सभी खादों का प्रयोग नहीं करना, एक दिन में एक खाद। इस प्रकार दोस्तों आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। इसके अलावा 50 दिन या फिर 50 दिन से अधिक की जब हमारी खरबूज की फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 0-52-34 4 किलोग्राम, NPK 13-0-45 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम। इनको एक दिन में एक खाद फिर 4 दिन का अंतर रखना है। इस प्रकार फर्टिगेशन चलाना चाहिए। स्पेशल दोस्तों जब हमारी फसल वनस्पतिक बढ़वा लेती है तो उस समय नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। जब फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल है तो उस समय फास्फोरस युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। और जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर है दोस्तों तो हमको पोटेशियम युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, तो इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि फल क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने लगते हैं तो बोरॉन का आपको सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना चाहिए 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। अब बात कर लेते हैं जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो वह किस प्रकार खाद को चला सकते हैं। तो फर्स्ट खाद 20 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 20 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम किसी अच्छी कंपनी का इन दोनों को मिक्स करके आपको सॉइल एप्लीकेशन से यानी जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर देना है। सेकंड खाद 45 से 55 दिन की आसपास क्रॉप होती है तो यूरिया 40 किलो, सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 65 से 70 दिन की आसपास क्रॉप होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो, बोरॉन भी 20% वाली 500 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे किसान भाई खरबूज की खेती करते हैं और फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं। जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए हमने खाद का शेड्यूल अलग बताया। जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए हमने खाद का शेड्यूल अलग बतलाया है। तो आवश्यकता अनुसार आपको न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है, आवश्यकता अनुसार आपको कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना है, क्योंकि खरबूज की जो क्रॉप है
कम लागत वाली फसल है, काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है और कम समय पर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देने वाली यह क्रॉप मानी जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो पहली तोड़ाई आपको प्लांटेशन के लगभग 55 से 60 दिन के आसपास की जब क्रॉप होती है तो फल देना स्टार्ट कर देती है। लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है टोटल जीवन चक्र 55-60 दिन से फसल चालू हो जाती है और 100 से 110-120 दिन के आसपास फसल टोटल चलती है। दोस्तों बात करते हैं बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो मार्केटिंग रेट 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको रेट देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं उत्पादन यानी प्रति पौधा, हमने 1 एकड़ में दोस्तों लगभग 7 से 8 हज़ार पौधे लगाए हैं। तो यदि आप ठीक तरीके से देखभाल करते हैं तो पूरे जीवन काल में एक पौधा लगभग 5 से 6 किलोग्राम कम से कम फल देता है दोस्तों। तो हमने 1 एकड़ में मान लो 7,000 पौधे लगाए हैं और एक पौधे से 5 किलोग्राम की दर से हमको फल प्राप्त होते हैं। यदि हम 7,000 में 5 का इंटू कर देंगे तो 35,000 किलोग्राम हमको ईल्ड प्राप्त हो गई, यानी 350 क्विंटल हमको पैदावार हुई। और बात करते हैं लागत, तो लागत 1 एकड़ में लगभग 35,000 रुपये के आसपास कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि हमको सीड्स भी ख़रीदना है, हमको खाद भी देना है, स्प्रे भी चलाना है और हमको ड्रिप भी बिछवानी है। हमको दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो खाद स्प्रे के खर्च होते हैं, प्लांटेशन के खर्च लगभग ड्रिप को इंक्लूड ना करते हुए हमने आपको खर्च बताया है 1 एकड़ में लगभग 35,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में कॉस्ट आ जाती है। बात कर लेते हैं मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट, आमदनी का विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो मान लो हमको 12 रुपये किलोग्राम का रेट मिल जाता है और 12 रुपये प्रति किलो यानी 1200 रुपये क्विंटल। और दोस्तों हम 1 एकड़ में 350 नहीं 300 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं। तो 1200 में यदि हम 300 का इंटू कर देंगे तो 3,60,000 रुपये हमारा मुनाफा हुआ, हमारी आमदनी हुई। अब मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे तो मुनाफा हुआ 3,60,000 और हमारी जो लागत लगी 35,000 रुपये हमारी कॉस्ट लगी। तो 360 में से हम 35,000 रुपये घटा देंगे तो 3,25,000 रुपये के आसपास हमारी आमदनी हुई। नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 3,25,000 रुपये। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 1 एकड़ से जो शुद्ध आमदनी है, शुद्ध लाभ है, 3,25,000 रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा पैदावार भी घटी और रेट भी कम मिले तो मोटा मोटी आप ये मान लीजिए कि 1 एकड़ से हमारे किसान भाई 3 लाख रुपये 110 से 120 दिन में कमाई यदि करते हैं, थोड़ा सा आप अंगेती प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छे से कमाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं खरबूज की खेती करके। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको खरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए लगभग संपूर्ण जानकारी एकदम सरल आसान शब्द बतलाई। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई दोस्तों, लेकिन यह जो वीडियो है काफ़ी किसान भाइयों की हेल्प होगी, मदद होगी और खरबूज की खेती करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि आप 1-2 एकड़ पर खरबूज की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो पाएंगे, काफ़ी अच्छे से आप खरबूज की यानी मस्क मेलोन की क्रॉप से कमाई कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।